हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग क्या मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की क्लास में आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ऑपरेशन ऑन होल नंबर का, जिसमें हम आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता रहे थे। मल्टीप्लिकेशन तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, डिवीजन आप लोग का स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, डिवीजन के कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हुए हैं। आज आप लोगों को जो बच गया है क्वेश्चन उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो आप लोगों का जो डिवीजन है, जो हम बताए हैं तरीका सॉल्व करने का, उसमें आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। उम्मीद करते हैं सारे चीज को आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया डिवीजन, जिसमें आप लोग देख सकते हो आप लोग का एक्सरसाइज चल रहा था 4.7, जिसमें लगभग हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। 1 का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 नंबर से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 नंबर में क्या कहा जाता है उसको पहले आप लोग देखो। इसमें भी आपको सेम ही बात कहा जा रहा है। 2 नंबर में डिवाइड द फॉलोइंग, इसमें भी आपको डिवाइड ही करना है। लेकिन इस वाले में क्या डिफरेंस था, इसमें आपको डिवाइड करके चेक भी करना था कि आपने जो डिवाइड किया वो सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ आप लोगों को डिवाइड ही करना है। तो आप लोग देख सकते हो कैसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका तो हम आप लोगों को बता ही दिए हैं, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, चलो लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं आप लोगों के क्वेश्चन को। आप लोग देख सकते हो जैसे यहाँ पे आप देखो दूसरा नंबर में आपसे कह रहा है डिवाइड करने के लिए, आपसे कह रहा है कि 24,000 को क्या करना है, 24,000 को क्या करना है, 20 से करना है डिवाइड। क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 20 का टेबल तो सबको आता ही होगा, कम से कम इतना तो सबको याद रहता है ना, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो आप लोग देख सकते हो 20 के टेबल में 24 तो नहीं आता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, 20 के टेबल में या तो आपको 24 चाहिए, नहीं तो उससे कोई छोटा नंबर चाहिए। तो 24 के टेबल 20 के टेबल में 24 तो नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नंबर आपको 1 टाइम्स में क्या मिल सकता है, 1 टाइम्स में 20 मिल जाएगा। 21 जा क्या हो जाएगा, 21 जा 20 होगा। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 4 में से 0 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 हो गया, 2 में से 2 को माइनस करेंगे हमें कुछ नहीं बचेगा। इस 0 को अब क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस वाले 0 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो 20 के टेबल में 40 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 20 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, तो 22 जा हो जाता है 40। 22 जा कितना होता है, 40 होता है। 0 में से 0 को माइनस करोगे आपको कुछ नहीं बचेगा, 4 में से 4 को भी माइनस करोगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा। अब आपको क्या करना है, इस 0 को यहाँ पे लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 है। क्या 20 के टेबल में 0 आता है क्या, आप किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। उसी तरह अगर 20 को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो आपको 0 मिलेगा। अब इसका मतलब ये आया कि 20 के टेबल में 0 जो है कितने टाइम्स में आ जाएगा, तो 0 टाइम्स में आ जाएगा। 20 के टेबल में 0 कितने टाइम्स में आएगा, 0 टाइम्स में आ जाएगा। क्लियर है, अब इस वाले 0 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको भी क्या करेंगे, 0 टाइम्स में यहाँ पे कट कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आई, क्लियर है। तो जब हम इसको कैलकुलेट किए तो हमें कोसेंट क्या आया, कोसेंट हमें आ गया 1200 और रिमाइंडर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये होता है आप लोग का कंप्लीट। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं 2 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको तो 100 देना चाहिए था लेकिन 99 दे दिया है। फिर भी आप लोग देख सकते हो इसको तो भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
आप देख सकते हो 2 के बी नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 99 से आपको क्या करना है, 198 00 में आपको कर देना है डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे 99 से तो कैसे डिवाइड होगा, आप देख सकते हो 99 का तो आप लोग को टेबल याद नहीं होगा, उसके टेबल को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें आप लोग देख सकते हो 99 1 जा 99 हो जाएगा, 99 2 जा आप करोगे 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। मतलब 198 आपको आ गया। कितने टाइम्स में आया, तो ये आपको 2 टाइम्स में आ गया। मतलब आप यहाँ पे 2 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हो, 2 टाइम्स में करोगे तो आपको 198 मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब इसे हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे समझो 0 हो गया। यहाँ पे 9 में से 9 को माइनस करोगे कुछ नहीं बचेगा, और 1 में से 1 को भी माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब हमें क्या करना है, इस 0 को यहाँ पे लिखना होगा। अब आप देख सकते हो 99 के टेबल में 0 कितने टाइम्स में आ जाएगा, तो 0 टाइम्स में आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 0 टाइम्स में 99 को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब इस 0 को फिर यहाँ पे आप लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 टाइम्स में ही डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो गया, जो कि 2 का बी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर आपको 0 बच गया, और ये आपका क्वोशेंट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर आप लोग देखो, 2 के सी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 का जो सी नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है 1 लाख में आपको क्या करना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 234 से। क्या करना है, 234 से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, अब 234 का तो टेबल नहीं आता है, तो अब हम इसका टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर टेबल लिखेंगे 234 का, तो 1 टाइम्स में तो 234 हो जाएगा। 2 टाइम्स की बात करें तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 टाइम्स में बात करें तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, और ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 1 7। 4 टाइम्स में करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। 5 टाइम्स में करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 कितना होगा 17, और 5 2 जा 10 और 1 हो जाएगा 11। इतना ही तक रहने देते हैं, फिर देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो आगे भी यहाँ पे हम लोग टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे आपका 100 तक तो आप देख सकते हो कि 100 भी आपका 234 से क्या है, छोटा है। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लेकर नहीं लेकर के 1000 तक आएंगे। ठीक है, कहाँ तक आएंगे, 1000 तक आएंगे। अब हमें देखना है कि 234 के टेबल में या तो हमें 1000 चाहिए, नहीं तो उससे छोटा नंबर चाहिए। तो 1000 तो हमें कहीं नहीं मिल रहा है देखने के लिए, लेकिन उससे छोटा नंबर हमें मिला 936, और 936 कितने टाइम्स में है, तो 4 टाइम्स में हमें 936 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, 4 टाइम्स में 936 लिख देंगे। ठीक है, 4 टाइम्स में क्या हो गया 936 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब इसे माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये भी आपका 9 हो जाएगा, 9 में से जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा।
ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, 234 के टेबल में चाहिए 640। 640 तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे छोटा नंबर मिला 468। और कितने टाइम्स में मिला, 2 टाइम्स में मिला। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स में 468 डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, फिर कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 8 को माइनस करेंगे, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 है उसके पास 1 कम हो जाएगा, कम होगा तो कितना हो जाएगा, 3। और 3 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, फिर कैरी लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो 6 है इसके पास भी क्या होगा, 1 कम हो जाएगा, मतलब अब ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में से 4 को माइनस करोगे, आपको 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इस 0 को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब देखो आपको चाहिए 1720, लेकिन हमने यहाँ तक कहाँ तक मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई 5 तक किए थे। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, अगर आप 234 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, नहीं 8 से करके देखो, 8 से अगर करते हो तो 8 4 जा 32, 8 3 जा क्या होगा, 8 3 जा हो जाएगा 24, 24 और 3 27 का 7 कैरी बचा 2, 8 2 जा 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब अगर आप 8 टाइम्स में अगर इसको करते हो डिवाइड तो ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे 1720 है और यहाँ पे 1872 है, मतलब ये तो आपका 8 टाइम्स में जाएगा नहीं। आप क्या करो, 7 टाइम्स में इसको डिवाइड कर दो। 7 टाइम्स में अगर डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स में अगर डिवाइड करते हो तो 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी बचा 2, 7 3 जा 21, 21 और 7 3 जा 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 का 3 हो गया, कैरी क्या बचा, 2 बच गया। 7 2 जा 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, चलो माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये हो गया आपका 1, 11 में से 3 जाएगा तो 8 और ये हो जाएगा 6, ये 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 82 इसका क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, इसका रिमाइंडर 82 आया और क्वोशेंट क्या आया, 427 आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों को। चलो ये भी क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों का, फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन एक देख लो आप लोग, 2 का डी नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है आपसे, इसमें आपसे कह रहा है 50,000 को क्या करना है, 50,000 को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है 500 से। ठीक है, क्या करना है, 500 से डिवाइड करना है। तो ये तो खैर आप लोगों का बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखो 500 यहाँ तक लेते हैं। अगर यहाँ तक लेंगे तो आपको पता है 500 का टेबल में 1 टाइम्स में चला जाएगा, तो आप यहाँ पे कर क्या सकते हो, 1 टाइम्स में आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 500 1 जा क्या हो जाएगा, 500 1 जा 500 हो जाएगा। अब करेंगे इसको माइनस, करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी खाली बच गया, यहाँ भी खाली बच गया। अब इस 0 को यहाँ पे लिखेंगे। आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 0 टाइम्स में यहाँ पे डिवाइड करोगे और डिवाइड करोगे तो आपको 0 ही आएगा। अब इस 0 को यहाँ पे लिखेंगे, तो इस 0 के लिए भी आप यहाँ 0 टाइम्स में डिवाइड करोगे, आपको इसका क्वोशेंट क्या मिला, क्वोशेंट आपको मिल गया 100, क्वोशेंट आपको क्या मिला, 100 मिल गया। क्लियर है, इसका क्वोशेंट क्या आया, 100 आया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। क्लियर है ये,
समझ में आया? तो इस तरह से आप लोगों को करना है डिवाइड। तो ये भी आप लोग का कंप्लीट होता है। जो बच गया है क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहो, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, लगातार रेगुलर बेस में आप लोग तैयारी करते रहो, ठीक है? ओके, बाय, थैंक यू।